वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन। इथेन विद द मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6। दो कार्बन है आपके पास। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 है, तो यहाँ पर हमें बताना टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे। यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड। ब्यूटेन 1, देखो ब्यूट का मतलब है 4, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, 1 का मतलब है कीटोन ग्रुप। तो ऑब्वियस सी बात इन सभी में से क्या आंसर हो जाएगा, कीटोन ग्रुप। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ए ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड मीन्स दैट द फ्यूल इज नॉट ए बर्निंग कम्प्लीटली। फ्यूल जब कंप्लीट बर्न नहीं होता तो इसी वजह से वेसल की जो बॉटम है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। एक्सप्लेन द नेचर एंड द कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl। एक आप कार्बन लेंगे, यहाँ पर आपको 3 हाइड्रोजन अटैच करनी है और एक आपका आना है क्लोरीन। तो 1 कार्बन के लिए रहता है मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, और क्लोरीन आ गया तो आगे लग जाएगा क्लोरो। तो क्या बनेगा, क्लोरो मीथेन। इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब कार्बन के इसमें कार्बन होंगे हमारे पास कितने, 2। इथ का मतलब है 2 कार्बन, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओइक का मतलब है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2, एक OH, एक यहाँ शेयर हो जाएगा, 2 यहाँ शेयर हो जाएंगे, तो क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर 3 आ जाएंगे H, तो CH3COH। H2S के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो सल्फर है उसकी वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक एक सिंगल बॉन्ड आपका अटैच हो जाएगा। प्रोपेन 1, प्रोप का मतलब है 3, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, 1 का मतलब है डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट, 1 2 3 4 कंप्लीट, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 कंप्लीट, तो CH3CO CH3 ये आ जाएगा आपका प्रोपेन 1 का। F2 में फ्लोरीन में आपस में ही शेयरिंग हो जाती है, आई थिंक सो डबल बॉन्ड की या सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 और 7 आएंगे, तो लास्ट में 1, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल। वट इज ए होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ द single type of the atoms which are differ by the CH2 group and having the atomic mass 14 unit। यानी कि CH2 ग्रुप से अगर वो डिफर कर रहे हैं, CH2 का डिफरेंस चल रहा है, तो कार्बन का मास हो जाएगा 12, 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल मास हो गया 14। नेक्स्ट इज हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ से भी आप इन नोट्स के पार्ट से इसका आंसर लिख सकते हो। आई थिंक सो पार्ट नंबर 80 है आपका वीडियो का, और पार्ट नंबर 7 है रिएक्शन विद द सोडियम और रिएक्शन विद द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो हो जाएगा आपका इथेनॉल के लिए। और इथेनोइक एसिड के केस में क्या हो जाएगी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एमिल्सिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद द बेस और रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू द वाटर, विल ए मिसेल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल एक्सेट्रा। मिसेल्स आर फॉर्म्ड when the soap solution is added to the water because they form a largest amount of the bond formation is take place, and also the formation take place when the soap solution is added to the water because hydrocarbon chain of the soap molecule are hydrophobic tail। hydro का मतलब होता है water, and soap will not be soluble in the water and the soap will align along the surface of the water। the soap solution will aligning the surface of water with the ionic end of the water। और एक होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का कार्बन जो हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच रहेगा, एंड इनफ टू स्कैटर लाइट हैंस ए सोप सॉल्यूशन अपीयर ए क्लाउडी। नेक्स्ट इज वाई आर कार्बन एंड कंपाउंड यूज फॉर द फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन एंड मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग बिकॉज एक्सोथर्मिक नेचर। ये ज़्यादा हीट को जनरेट करते हैं, एक्सोथर्मिक बिहेवियर शो करते हैं, इसी वजह से ये हीट को जनरेट कर रहे हैं। दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, लिविंग असाइड कोल अदर आर लिक्विड एंड लिव ऑन द रेजिड्यू। और एक जलने के बाद एक रेजिड्यू की फॉर्मेशन होती है जिसको हम कहते हैं एश, यानी कि राख। देयर इग्निशन टेम्परेचर इज नाइदर टू लो और नॉट टू हाई। इनका मतलब जलने जवन से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, एक टेम्परेचर होता है जिस स्टेट में ये सॉलिड, लिक्विड और गैस या कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, तो उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कंसिडर करते हैं। दे आर कन्वीनियंट टू यूज एज फ्यूल्स, दे डू नॉट प्रोवाइड फॉग एंड हार्मफुल गैसेज। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप। जब खारे पानी के अंदर साबुन को डाला जाता है तो साबुन के पार्टिकल अलग अलग बिखर जाते हैं, तो वही आपको एक्सप्लेन करना है। हार्ड वाटर कंटेन सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग विद द सोप फॉर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट कॉल्ड द स्कम। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस की आपकी फॉर्मेशन होती है उसी को हम स्कम कहते हैं।
स्कम फॉर्मेशन लेसन्स क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सोप इन हॉट वाटर, इसी वजह से हम हार्ड वाटर में सोप सोल्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व व्हेन यू टेस्ट द सोप विद द लिटमस पेपर, रेड और ब्लू। सोप इज ए एल्कलाइन इन नेचर, लिटमस से चेंज ब्लू इन सोप सॉल्यूशन, तो वो रिमेन्स ब्लू आपका कलर का रहेगा। व्हाट इज अ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन रहेगा, नेशन यानी कि एडिशन। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन ए चेन, ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द प्रोसेस इज हाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द निकल एंड पैलेडियम, एडिशन रिएक्शन थी और आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपेयर ऑफ द वेजिटेबल ऑयल एंड घी, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बटर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नहीं होती है, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो C3H6C2H2 में आपकी टेक प्लेस होगी। गिव ए टेस्ट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बटर इज ए सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वाइल कुकिंग ऑयल इज ए अनसैचुरेटेड, एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड डिक्लाइन ब्रोमीन वाटर वाइल द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कैन नॉट डिक्लराइज, मतलब सैचुरेटेड तो उसको डिक्लराइज नहीं कर पाएगा, कलर उसका चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कर देगा। सो वी कैन डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन द कुकिंग ऑयल एंड बटर बाय द ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का यूज करके हम बटर और कुकिंग ऑयल का डिफरेंस बता सकते हैं। एड ब्रोमीन वाटर टू ए लिटल कुकिंग ऑयल एंड बटर टेकन इन द सेपरेट टेस्ट, बटर डज नॉट डिक्लराइज ब्रोमीन वाटर शोइंग इट इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि एक सैचुरेटेड कंपाउंड। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप व्हेन ए डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर, जब हमें गंदे कपड़े को पानी के अंदर डालते हैं, कंटेनिंग द डिजोल्व सोप देम एंड डिक्लराइज एंड ऑफ द सोप सॉल्यूशन इन द मिसल्स अटैच्ड टू द ऑयल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द surface of the dirty cloth, in this way soap micelles entrap the oily particle using the hydrocarbon and the ionic end of the soap molecule in the micelles moreover remain attached to the water। तो इसी के साथ जो मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो झाग बनती हैं आपके एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के, वो कंप्लीटली उस डर्ट को कपड़े से बाहर निकालने का काम में करते हैं। केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड अप टू चैप्टर नंबर 1 to 4 अकॉर्डिंग टू द CBSE पैटर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।